चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत में क्लास नंबर 16 और टाइप नंबर 14 करना है। पैटर्न नंबर क्या होगा तो फर्स्ट करना है। लगभग 1-1.5 महीने क्लास बंद थी, इसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि बहुत जरूरी कार्य पड़ जाने के कारण क्लास नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब आप लोगों की क्लास रेगुलर होगी, पर डे आप लोगों को क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला जो पैटर्न है आप लोगों को हमने बताया ना, जब भी मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा तो डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका भी सिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को मैं टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, आपको नोट्स बनवा रहा हूं और बनाते हुए चलिएगा। जैसे अब ऐसे प्रश्न को हम लोग को सॉल्व करना, एग्जाम में बहुत आते हैं ऐसे प्रश्न, तो कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। आपको हम एक तरीका पहले सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? डिजिटल सम वाला संख्या पद्धति में बताएंगे, आपको सिखाएंगे भी। डिजिटल सम, डिजिटल सम का अर्थ क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कोई संख्या लिखा 1502, तो डिजिटल सम का अर्थ होता है इन संख्याओं के अंकों को जोड़ना। ऐसे 5 6 2 कितना हुआ? 8 हुआ। वो चाहे दशमलव में हो चाहे कुछ भी हो, डिजिटल सम का अर्थ यही होता है। और जहां भी डिजिटल सम में 9 जोड़ आ जाए उसको आप 0 ले लेंगे या काउंट ही नहीं करेंगे। ले भी सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं। जैसे हमने लिखा 9901 मैंने लिखा, तो इसका अर्थ डिजिटल सम क्या होगा? आप कहेंगे सर 1, क्योंकि अगर इसको हम क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान से समझिएगा। प्रश्न को अब हम लोग किस तरीके से करते हैं, गौर से समझिएगा। ये डिजिटल सम वाला कंसेप्ट आपको संख्या पद्धति में बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। और देखिएगा, मैक्सिमम प्रतिशत का मैक्सिमम प्रश्न भी हम लोग डिजिटल सम से सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए कह क्या रहा है। प्रश्न नंबर पहला क्या कहा? ये तीनों प्रश्न हम आपको दिखाते हैं, बाकी अगला जो प्रश्न आपको देंगे आपको सॉल्व करना है। कहा क्या है? 512 का 64%। हमने 512 लिखा और क्या दिया है? का अर्थ होता है गुणा, और 64% का मतलब आप जानते हैं 64/100 हुआ, प्लस 215 का 46% का अर्थ नीचे कितना कर दें? 100 हुआ। अब इसको सॉल्व करने पर आपका क्या आंसर आएगा, यही आपको निकालना है। तो सबसे आसान एक तरीका तो आप लोग जानते हैं, 64 का इसमें गुणा करेंगे, 46 का इसमें गुणा करेंगे, 100 को भूल जाइए, दोनों को जोड़कर 2 स्थान पे क्या कर देंगे? दशमलव। सब में 2 स्थान पे दशमलव है और आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ये तरीका तो आप सॉल्व कर सकते हैं गुणा करके ना, लेकिन आपको सिखाने का मतलब हमारा यही था डिजिटल सम पे, कि जहां भी कैलकुलेशन ज्यादा हो आप ऐसे प्रश्नों को डिजिटल सम पे करिए, आपका आंसर तुरंत आएगा। देखिए कैसे आता है आंसर, सॉल्व करेंगे इन प्रश्नों को। ध्यान से गौर से देखिएगा। डिजिटल सम की बात करते हैं, ये गुणा है, गुणा कर लेते हैं। हमने बताया ना प्रतिशत को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि प्रतिशत हटाकर नीचे 100 करेंगे और 100 का डिजिटल सम कितना होता है? 1। डिजिटल सम का मतलब 100 में संख्या, 100 की संख्याओं को जोड़िए। अगर आप जोड़ेंगे 1 में 0 1 हुआ, फिर 0 फिर कितना? डिजिटल सम कितना आएगा? 1, और 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है ना, इसलिए प्रतिशत को नहीं लेंगे, यहां भी नहीं लेंगे। सॉल्व करके देखिए तो 5 6 और 2 कितना हुआ? 8 गुणे 6 4 कितना हुआ? 10, और फिर इसको जोड़ लीजिए, 1 और 0 कितना हुआ? 1, और 8 ही कमा
8। इनका मान डिजिटल सम में कितना आया? कहेंगे सर 8 और प्लस करना है। गौर से देखिएगा, 5 6 2 कितना हुआ? कहेंगे सर 8 हुआ। गुणा करना है, 6 4 10 अर्थात कितना हुआ? 1। सम संख्या को 10 से नीचे कर लेना है जोड़कर, ठीक है। अच्छा, अब इनको जोड़िए तो 8 8 कितना हुआ? कहेंगे सर 16 हुआ और 6 कितना हुआ? 7। डिजिटल सम जिस भी ऑप्शन का 7 आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होता है। जैसे कैसे होगा? ध्यान से गौर से देखिएगा। जैसे अगर हम इसको जोड़ ले, जोड़िए तो 6 4 10 2 कितना हुआ? 12। 4 2 6 6 कितना हुआ? 12। फिर 2 1 कितना हुआ? 3। 5 3 कितना हुआ? 8 8 कितना हुआ? 16। 6 कितना हुआ? ये डिजिटल सम 7 आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या गुणा करने की जरूरत है? गौर से देखिएगा, डिजिटल सम का अर्थ क्या होता है उसके लिए आपको संख्या पद्धति में हम सिखाएं बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन यहाँ कितना प्रयोग करना है सिर्फ उसके बारे में जानिए। अब जैसे इसी प्रश्न को यहाँ नीचे हम आपको दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज और आपको हम सिखाते हैं, क्या सिखा रहे हैं? ध्यान से देखिए, अगर हमने कहा 500 का 20% अगर आप निकालेंगे तो कितना आता है? कहेंगे सर 500 का अगर आप 20% निकालेंगे कितना आएगा? तो कहेंगे सर 100 आएगा। देखिए क्या डिजिटल सम सही आता है या नहीं, पहले हम चेक करके देखें तो। जैसे 500 का अगर आप 20% निकाल देंगे तो 20 5 100 सही है। डिजिटल सम से अब सॉल्व करके देखिए तो ये जोड़ेंगे कितना होगा? 5 गुणे ये जोड़ेंगे कितना होगा? 2। प्रतिशत को लेना है, आप कहेंगे सर नहीं, 5 2 में गुणा कितना? 10 और फिर जोड़कर देखिए कितना डिजिटल सम हुआ? कहेंगे सर 1। और इधर जोड़कर देखिए कितना हुआ? कहेंगे सर 1। आपको छोटे तरीके में एकदम कन्वर्ट करके देखना है। अब यहां गौर से देखिएगा, अगर पहला प्रश्न न समझ में आया हो तो दूसरा वाला देखिए, गौर से देखिए कैसे। चलिए दोस्त, अब से दिया क्या है? 350 का 65% करना है, मतलब प्रतिशत को सोचेंगे ही नहीं, माइनस 250 का कितना प्रतिशत हो पता नहीं, प्लस 120 का 40% हो, तो आंसर कितना आना चाहिए? 158। प्रतिशत को नहीं लेंगे क्योंकि डिजिटल सम से कर रहे हैं हम लोग। गुणा भाग से कैसे करना आपको तरीका पता है, शुरू से ही सीखते आ रहे हैं आप लोग, तो गौर से देखिएगा। अगर हम करें तो ये कितना हुआ? डिजिटल सम करिए, जोड़िए तो ये कहेंगे सर ये 8 हुआ, गुणा है 6 5 11 1 कितना हुआ? 2। 8 दूना 16 हुआ और 6 कितना हुआ? 7 माइनस हो गया। क्लियर है? इसको करते हैं तो 5 2 7 इंटू क्या होगा पता नहीं, प्लस 2 1 3 और ये कितना? 4 3 12 2 1 कितना हुआ? 3। और इधर डिजिटल सम निकालते हैं, 8 1 9 का अर्थ हमने कहा 9 को 0 ले लीजिए और कितना बचा? 5। तो इधर डिजिटल सम कितना हुआ? 5। अब इधर भी सॉल्व करने पर जिसको भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पे क्या आ जाए? 5 आ जाए, वही आंसर होगा। तो देखिए तो ये 7 3 कितना हुआ? 10 और 10 ले लेते हैं बाकी, माइनस 7 इंटू कितना हुआ? क्वेश्चन मार्क करते। अगर यहाँ अगर हम 57 ले लें तो 7 5 कितना होता है? कहेंगे सर 12 2 1 3 7 लिख 1 2 1 3 10 से 3 घटा कितना हुआ? 7 होगा? नहीं होगा। 6 3 कितना होता है? 9 का अर्थ 0, ये 0 हुआ, ये भी नहीं होगा। 7 4 11 और 1 1 कितना होता है? 2। 7 दूना 14 4 1 कितना? 10 से 5 घटा कितना आएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ?
सी हो गया। निकालिए इसका कितना हुआ 4, इसका कितना हुआ कहेंगे सर 6, ये 24, फिर कितना 6। अब यहाँ यक्स के स्थान पर क्या रखें कि डिजिटल सम कितना हो जाए 3, 7 6 42, 4 2 6 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, 5 रख कर देखिए तो 5 आएगा या नहीं आएगा। चलिए अब आगे प्रश्न हम देते हैं, आपको सॉल्व करना है। 5-7 प्रश्न देते हैं और ये पैटर्न आपका समाप्त हो जाएगा। और सिंपल वे से कैसे सॉल्व करना आपको पता है, हम डिजिटल सम पे सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। कर लीजिएगा और सॉल्व आपको ही करना है। बाकी अभी इस टाइप में अगले क्लास में हम लोग पैटर्न नंबर 2 चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको सिखाने का मतलब यही है, हम समझाना चाहते हैं कि जहां भी कैलकुलेशन हार्ड दिखे, अगर आपको ना आए समझ में, तो आप